दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैथ्स के वो बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं कि किस तरीके से आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ऑप्शन की मदद से करेंगे और कैसे उसको एग्जाम में हम टैकल कर सकते हैं। आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें ये देखना है कि मार्क प्राइस किसी आर्टिकल का जो है 75% अबव है कॉस्ट प्राइस के, यानी सीधे सीधे कर लेते हैं। और एक मर्चेंट जो है वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 33%। मर्चेंट जो है कितना 33% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो कितना डिस्काउंट दिया जाए मार्क प्राइस पे। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन काफी आसानी से 100 मार्की से किया जा सकता है। 100 से कोई चीज कितना है, अब वो मार्क करी गई है 175%। 100 का 75% कितना होता है, 75 रुपए, यानी ये मार्क प्राइस हो गया। कह रहा है ये जो चाहता है मर्चेंट, वो चाह रहा है 33% का प्रॉफिट, यानी 100 पे कितना प्रॉफिट, 33% का। 100 का 33% कितना होता है, 33 रुपए, यानी कि कितना हो गया, 133 का सामान बेचना चाहता है। सेलिंग प्राइस 133 रुपए। तो कह रहा है कि कितना इसको डिस्काउंट दिया जाए। जो डिस्काउंट दिया जाता है दोस्त, वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, क्योंकि कोई भी अपने कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं देता है। तो मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया जाए भाई, 5, 3, 2 और 7, 17 में से 13 गया 4, यानी कि कितना, 42 का डिस्काउंट देगा। तो हमें जो डिस्काउंट परसेंट निकालना है वो कितना होता है, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%। यानी कि डिस्काउंट कितना, 42 का डिस्काउंट दिया गया किस पे, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस हमारा क्या था, 175 इंटू 100%। लिख सकते हैं 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, ये 25 चौको 100 चला गया, ठीक है। 7 से चला गया 6 बार में, 7 छंग 42, 6 चौको 24%, यानी दोस्त कितना आया हमारा, 24%। यानी हमने कितना डिस्काउंट देना चाहिए, 24% का डिस्काउंट देना चाहिए। आइए दोस्त करते हैं इसी तरीके से अगला सवाल। अगला सवाल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज द, किसी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, उसकी ब्रेड्थ दी गई है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता कितना है, एरिया ऑफ अगर रेक्टेंगल की बात करेंगे कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी उसकी लेंथ और उसकी विड्थ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑलरेडी गिवन था, जितना हो जाएगा 100.64, ठीक है। लेंथ लेंथ उसकी फाइंड आउट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी गिवन थी, ब्रेड्थ दी गई थी 7.4 सेंटीमीटर। आपको पहले तो पेरीमीटर के लिए सबसे पहले लेंथ निकालना होगा, यानी कि इसको क्या है, इधर भेज देंगे 100.64 अपॉन 7.4। एक डेसिमल इधर खिसकेगा तो ये भी इधर जाएगा, एक और इधर जाएगा तो ये नीचे 0 लग जाएगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 100.64/740। ये कितना आ जाएगा, आपकी लेंथ निकल के आ जाएगी। आइए कर लेते हैं, ये जैसे 2 से काट लेते हैं, 2 त्रिका 6, 2 सत्ते 14, 1 0। 2 से ये चला गया 50 और ये 32 बार में, ठीक है, 32 दूना 64। अब ये क्या करेंगे, इसको 37 से काटने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 503 लगा है, तो 37 से पहली बार चला जाएगा, 37 गुणे 10 कर लेते हैं, 37 हम 37 से ये 50 चला जाएगा एक बार में, 37 133 बचेगा, फिर 37 133 क्या गुणा करें, 37 को 3 बार, 3 सत्ते 21, 1 2, इसको 3 त्रिका 9, 2 11, यानी 3 त्रिका 21, यानी कि कितना आ रहा है, 111। अब ये यहाँ पे कितना बन गया, यहाँ पे बन गया 1 3 3, 111 अगर इसमें से जाएगा, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि कितना बचेगा, 222। यहाँ पे बच जाएगा 222, अगर 3 बार में से काटते हैं तो 222 बढ़ जाएगा। और 37 में क्या गुणा किया जाए, 37 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 222 बन जाए। हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट कितना है, 2 बन जाए तो क्या है, 6 ही कर सकते हैं, 6 सत्ते 42, 2 4 इसको दिया, 6 त्रिका 18, 4 22, यानी कि क्या गुणा कर दिया जाए इससे, 6, ये लिख सकते हैं, ठीक है। 136, जो कि ये चला जाएगा, वो कितना जाएगा, 13.6 इक्वल टू लेंथ, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि कैसे हमें निकालना है इसकी पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ कितना है, लेंथ निकल के आ गई 13.6 और ब्रेड्थ कितनी आ गई, ब्रेड्थ की आती है 7.4,
13 7 20 1 21 21 जो कि कितना हो जाएगा, 2 कम 2 2 दूना 4, टोटल कितना आ गया 42 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर निकल के आ गया। आइए दोस्त करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, एक वेंडर बॉट 12 आइटम फॉर रुपी, मतलब कह रहा है कि एक वेंडर जो है 12 आर्टिकल कितने 1 रुपए के खरीदता है, तो उसे कितने जो है उसे 20% लाभ गेन करने के लिए कितने उस पे 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेचा जाए। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, देखिए अगर 1 रुपए के कितने आर्टिकल 12 आर्टिकल, तो 1 आर्टिकल कितने हो जाएंगे, एक आर्टिकल हो जाएगा 1/12 रुपए, यानी कि कुछ कह सकते हैं 1/12, 1 रुपए में 12 आर्टिकल पे अब कितना गेन करना चाहता है, 20% का गेन करना चाहता है, यानी 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 से कोई ऑब्जेक्ट ये 6 हो जाएगा। तो देखिए 1 रुपए में कितने 12 आर्टिकल पे कितने का, ठीक है, और 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेचा जाए कि उसे कितना 20% का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि 5 से कितना हो जाना चाहिए 6 हो जाना चाहिए। तो क्या कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सीधे निकल के आ जाएगा 6 इंटू 1/12 इक्वल टू 5 इंटू 1/x। ठीक है, 6 से ये कट गया, 6 दूना 12, यानी 1/2 इक्वल टू कितना आ गया 5/x। x इधर आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 5 जो कि कितनी हो जाएगी 10, यानी 1 रुपए में कितने 10 आर्टिकल बेचे तो उसे क्या है 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। आइए करते हैं दोस्त इसी तरह अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि P और Q कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन द 9 दिन। P और Q किसी कार्य को मिलकर 9 दिन में कंप्लीट करते हैं, Q अकेले उसी कार्य को 36 दिन में कर पा रहा है। P प्लस Q मिलकर उस कार्य को 9 दिन में करते हैं, और Q अकेला क्या है, Q अकेला जो है उस कार्य को 36 दिन में कर पा रहा है। तो कह रहे हैं कि उसका जो है 3/4 वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा अगर P करता है उसे। तो पहले वर्क कितना हो गया, इन दोनों का एलसीएम, ऐसा नंबर जो इन दोनों के मल्टीपल में आ रहा हो, ऐसा छोटा नंबर, तो वो क्या हो जाएगा 36। 9 की टेबल में 4 बार में आता है, 9 चौक 36, और 36 की टेबल में 1 बार में आता है, यानी ये क्या आ गई इसकी कैपेसिटी का रेशियो, ये कैपेसिटी आ गई। P प्लस Q मिलके कोई कार्य 4 मतलब मिलके 4 काम कर रहे होंगे, Q अकेला 1 काम कर रहा होगा, यानी Q की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, और इन दोनों को मिला के अगर 4 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। P की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो अगर ये दोनों कोई P अकेला किसी काम को करेगा, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क जो भी होगा अपॉन कौन करने वाला, P करने वाला है। तो टोटल वर्क कितना था 36 था। P अकेला काम एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो कितने दिन में कर पाएगा, तीनों बारे 36, जो कि कितना कितने दिन लग जाएगा उसे 12 दिन लग जाएंगे। ठीक है, आइए करते हैं दोस्त अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या दिया गया है, अगला सवाल हमारा दिया गया है, अगर वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स 1/4 ऑफ द नंबर, ठीक है, कह रहा है यदि किसी संख्या का 1/4 के 3 गुना 1/4 नंबर का उस संख्या से 6 कम है तो संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, यानी 3 गुना 1/4 ऑफ द नंबर के 6 कम है, अगर 6 जोड़ दिया जाए तो क्या है उस नंबर के बराबर आ जाएगी संख्या, यानी कि 3 इंटू एक्स 3x/4, ये 4 यहाँ पे नहीं लिखा था, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 छंग 24, तब इसके पूरे डिनोमिनेटर में आ सकता है, ये पूरे से डिवाइड इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन 3x प्लस 24 इंटू 4x यानी इक्वल टू 4x, ये 4x है, ये 3x है, यहां उधर भेजेंगे 4x माइनस 3x कितना बचेगा x, x इक्वल टू कितना आ गया 24। आपको ओरिजिनल वैल्यू निकल के आ गई x, जो कि x ही लाना था, तो वो कितने हो जाएगी 24 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आइए दोस्त करते हैं इसी तरीके से अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि एक महिला किसी कार्य को जो है, एक महिला जो है वो क्या है 28 साल बड़ी है अपने बेटे से, ठीक है, यानी वुमेन और सन का रेशियो दिया गया है।
वुमेन और सन का रेशियो कितना हो जाएगा, यानी वो अगर उसका बेटा एक्स ईयर का है तो महिला कितने हैं, एक्स प्लस 28 साल है, यानी कि उससे क्या है, 28 साल की ज्यादा है। ठीक है, कह रहा है कि अगर 3 साल बाद, यानी एक्स प्लस 28, इन दोस्तों इन क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं, 3 साल बाद 3 प्लस कर देंगे, ये भी 3 साल बाद। ठीक है, क्योंकि इन दोनों जब 3 साल आगे अगर आगे जाएंगे तो इन दोनों में 3 3 साल बढ़ जाएंगे। इनका रेशियो कितना बन जाता है, विल बी द, हर एज विल बी द ट्वाइस ऑफ, हर उसके 3 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु के 2 गुना हो जाती है। ठीक है, ट्वाइस हो जाती है, यानी अगर उसका पुत्र जो है एक रहा होगा तो वो कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके 2 गुना हो जाएगी। तो इधर ऐड कर देते हैं, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ऐड हो जाएगा एक्स प्लस 28 + 3 31, और एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, ये इधर इससे मल्टीप्लाई और ये उधर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होने पे वही आएगा, एक्स प्लस 31, 2x + 2 3 = 6। यहाँ पे x है, यहाँ 2x है, तो इसको उधर भेज देते हैं, 2x माइनस एक्स, और नंबर वाले को इधर ले आते हैं, 31 माइनस 6 कितना हो जाएगा, x, इधर x ले गए ना, तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स, एक्स और 31 माइनस 6, ये हो जाएगा आपका 25। तो आपको निकल गया है x की वैल्यू आ गई 25, यानी कि सन की एज कितनी थी, 25 थी इनिशियली, और किसकी पूछी गई, प्रेजेंट द एज ऑफ द सन। ठीक है, यानी कि सन की एज कितनी थी, 25 साल, जो कि हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आइए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि एरिया, मतलब ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर ट्राइंगल जो है वो क्या है, सिमिलर है। फिर दिया गया है, इनकी साइड दी गई है, यानी कि लिख सकते हैं ए बी सी, और एक ट्राइंगल है कौन सा, पी क्यू आर। पी क्यू आर, ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। इसका रेशियो, इसका 6 है, क्यू आर 9 है, ये 12 है। ठीक है, ये कितना है, यहाँ पे ये 4 दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ एबीसी फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर ऑफ एबीसी कितना आ जाएगा, इनके साइड का रेशियो कितना है, ये 4 है, ये 6 है, तो यानी इनका साइड का रेशियो 2:3 हो जाएगा। मान लेंगे 2:3, ट्राइंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2:3 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनके साइड का रेशियो 2:3 था। तो इसका पेरीमीटर गिवन है, कितना दिया गया है, आइए कर लेते हैं। इसका पेरीमीटर दिया गया है 6, 6, 9, 15, 15, 2, 17, 10, 27, यानी कि इसका पेरीमीटर दिया गया है, इसको उधर भेज देंगे, पेरीमीटर ऑफ एबीसी निकल आ जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ एबीसी 2/3 इंटू 27, 3 से चला गया 9 बार में, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर, जो कि हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्त करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन द 25 और 35, मतलब इसके प्रोपोर्शन का सवाल आ गया। तो प्रोपोर्शन का सवाल कितना है, अगर तीन नंबर जो है प्रोपोर्शन में है, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो क्या हो जाता है, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी लिख सकते हैं, यानी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, लिख सकते हैं सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना था। मिडिल वाले का प्रोपोर्शन 35 का स्क्वायर अपॉन 25। ठीक है, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं 35 इंटू 35, क्यों ही मल्टीप्लाई करना इतना बड़ा, 5 से चला गया 5 बार में, 25, तो 5×7=35, एक 5 से चला गया ये 7 बार में, 5×7=35, 7 × 7 यानी कि कितना हो जाएगा, 49 आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 49। थर्ड प्रोपोर्शन क्या निकल के आ गया, 49। आइए करते हैं अगला सवाल।
एट द रेट ऑफ द 10% पर एनम फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7100। ठीक है, 7100 कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 10% का अगर फ्रैक्शन से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/, लिख लेते हैं 1/10। ठीक है, 1/10 हो जाता है, यानी 10 से कोई चीज 11 हो, 10 से क्या हो, 11 हो, फिर अगले साल फिर 10 से 11 आएगी, यानी क्या कहना है, 10 100 से 11 11 121 कोई समान हो जाता है। ठीक है, और जिसमें 7100 राशि के 100 की राशि कितने हैं, 7100 के बराबर दी गई थी, यानी कि कह सकते हैं कितना, 71 गुना, इसकी राशि कितनी हो जाएगी, 21 गुणे 71, 21 गुणे 71, यानी एक इसका यूनिट डिजिट क्या रहा होगा, एक आ रहा होगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वैसे अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 7 9, कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 2 9, और फिर 1 1 1, फाइनल डिजिट, यानी कितना आ गया, 1491। ये आ गया दोस्त। आइए करते हैं अगला सवाल। बस दोस्त आज के इतने ही सवाल रहे, तो बताइएगा कि कैसे लगे आपको क्वेश्चंस। इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।